शिव केवल और केवल देखते हैं तो गुण ही देखते हैं। वो आपके दोष नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो केवल गुण देखेंगे। क्यों? संसार की रीति है, पूरे संसार में जिस व्यक्ति को आपसे जिस चीज की कामना है, ये पूरे बंद पड़े हुए हैं, कोई भी नहीं चल रहा। एक जनी आकर सुनो। जिस चीज की जिस व्यक्ति को आपसे कामना है, वो व्यक्ति आपसे वही चीज प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह धातुओं का भी, जैसे चुंबक, और वो चुंबक उसे मिट्टी में घुमाइए तो मिट्टी उस तत्व को, मिट्टी तत्व को पकड़ेगी। उस चुंबक को आप चाहो जहां घुमाओ, एल्युमिनियम भी उसको नहीं पकड़ेगा। चुंबक को प्लास्टिक भी नहीं पकड़ेगा। चुंबक को तांबा और पीतल भी नहीं पकड़ेगा। चुंबक को पकड़ेगा तो केवल और केवल एक लोहा पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुंबक में वो तत्व होता है कि वो लोहे को पकड़ता है। देवों में, महादेव में, मानव में और महादेव में एक अंतर होता है। मानव अवगुणों को पकड़ने का प्रयास करता है और महादेव केवल गुणों को पकड़ने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को पकड़ने का प्रयास। उसको तुम्हारी बुराइयों से कोई मतलब नहीं। उसको केवल अगर कुछ चाहिए तो आपके गुण चाहिए, आपकी अच्छाई चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। इनको सुनो ना, आके बैठे हो, आवाज खोलो बाहर की भी, प्रेशर खोलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, तो उस देह को केवल व्यर्थ में गंवाना नहीं, उसको व्यर्थ में छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से, ना जाने कितने तप, ना जाने कितनी साधना, ना जाने कितने व्रत, ना जाने कितनी उपासना, ना जाने कितना कितना तप, साधना, उपासना जीवन में करी होती है, तब जाकर ये मानव की देह प्राप्त होती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। किसी ने कहा कि गुरुजी, ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य की देह है, 84 लाख योनियों में केवल एक योनि ऐसी है। इसको तो सुनो, आके इधर आओ। और ये बड़े बड़े बक्सेवन भी सुनो, इनमें कान लगा के तुम लोग सुनो। चौरासी लाख जो मानव की अन्य योनियां जो प्रकट होती हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, और उन योनियों के बाद जो 84 लाख नंबर की योनि है मानव की, मनुष्य देह क्यों प्राप्त हुई, किस लिए मिली?
आप और हमको ये योनि मानव की मिलने का कारण क्या है? तो कहा 83,99,999 जो योनियां हैं, उन योनियों में हम भजन नहीं कर पाते, उन योनियों में हम तप साधना नहीं कर पाते, उन योनियों में हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए केवल एक योनि है, वो 84 लाखवें नंबर की है, मानव की योनि। ये ऐसी योनि है जिस योनि में हम भगवान का भजन कर कर, सत्संग कर कर, अच्छा कार्य कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर हम स्वर्ग के द्वार पर जा सकते हैं, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरी योनि में वो बल नहीं है कि हम उस योनि से छूटे और सीधे स्वर्ग चले जाएं। हम उस योनि से छूटे और सीधे स्वर्ग के द्वार पर चले जाएं। उस योनि में किसी योनि में इसका अगर है तो केवल एक योनि है, और वो है मानव की देह, मानव का शरीर, मनुष्य। क्यों मिला ये मानव का देह? किस लिए प्राप्त हुआ? केवल भोजन करो, सो जाओ, काम करो, थोड़ा सा धन कमाओ, परिवार में आराम से रहो और चले जाओ। केवल इतने से कार्य के लिए क्या मानव का देह मिला है? नहीं। शिव कहते हैं माँ जगत जननी पार्वती जी को कि हे जगदम्बा, हे जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा भवानी, हे माँ पार्वती। ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव की जो देह है, ये केवल परिवार में रहे, थोड़ा बहुत कमा लिया, भोग कर लिया, धन एकत्रित कर लिया, पूंजी एकत्रित कर ली, सुख भोग लिया और संसार में सुख भोग कर फिर हम जो है स्वर्ग के पथ पर चले गए, ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो मानव का शरीर है, ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये मिलने का कारण केवल एक है कि ये मानव का देह मिलने का कारण केवल एक है कि उस स्वर्ग में जाने से पहले, उस स्वर्ग में पहुंचने से पहले, मरने से पहले, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को, जहां आप और हम निवास करते हैं उस क्षेत्र को, बाहर की आवाज खोल दो, पीछे की आवाज खोल दो, जहां आप और हम रहते हैं उस क्षेत्र को हम स्वर्ग जाने से पहले, मृत्यु की सैया पर पहुंचने से पहले, हम उस मार्ग पर पहुंचने से पहले अपने क्षेत्र को स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। अपने क्षेत्र को हम श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और जब हम अपने क्षेत्र को अच्छा बना लेंगे, हम अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ बना लेंगे, तो ये निश्चित है कि हम कोई भटक भी रहे होंगे तो भी हमें शिव का धाम प्राप्त हो ही जाएगा, कितने भी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नाम कटी। तो ये जो मानव का शरीर मिला है, ये जो मानव की देह मिली है, भटकने के लिए नहीं मिली। यहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, और अंत में इस मानव देह को त्याग दिया और फिर संसार सागर छोड़कर चल दिया। इसलिए नहीं, इस मानव देह को प्राप्त करना और इस मानव देह को प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये इस मानव देह को प्राप्त कर कर परमात्मा के मंत्र का जाप करना, ये एक कथा आती है। कर्नाटक में एक मणिखेरी स्थान है, जहां पर एक ब्राह्मण हुआ है जिनका नाम था सुब्बा राय। जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जिनके गले में शिवलिंग हमेशा चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में उनके गले में रहता है, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जिनके गले में भगवान शंकर का शिवलिंग सदा विराजमान, जिनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सदा विराजमान, वो वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के सद्गुरु संत एक पथ बताते हैं कि यदि हमको शिव की भक्ति को प्राप्त करना, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में उनके गुरु एक मार्ग बताते हैं कि यदि हमें शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है तो शिव के जो भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्त होते हैं, उनकी भक्ति को श्रवण करना चाहिए। उनकी भक्ति को सुनना चाहिए, उनकी भक्ति को धारण करना चाहिए। और कितना सुंदर कहा है वीर शिव लिंगायत संप्रदाय में। यहाँ पर भी हमको विश्वास है कि कई लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। वीर शिव लिंगायत संप्रदाय के बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग बैठे हैं? अच्छा, बहुत सारे बैठे हैं। रखो रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। आपके गले में जो शिवलिंग विराजमान है उसको हमारी ओर से दंडवत प्रणाम है, दंडवत। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, कर्नाटक में मणिखेरी नाम का एक स्थान है जहां पर एक भगवान शिव का ओंकारेश्वर का मंदिर है, मणिखेरी। उस मणिखेरी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुब्बा राय था। सुब्बा राय शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान शंकर की भक्ति में बजने वाला, भगवान शंकर का स्मरण करने वाला, भगवान शंकर का मंत्र जाप करने वाला, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबने वाला
सुब्बा। जो शिव की भक्ति दिन रात किया करता था, दिन रात भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता, सुब्बा। वहां का एक राजा था जिसका नाम था लिंग राजेंद्र। वहां का एक राजा है लिंग राजेंद्र। सुब्बा राय जब फ्री हो जाता भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूब जाता। लिंग राजेंद्र राजा ने एक मंदिर बनवाया था भगवान शंकर का, पर उस मंदिर का समय था, इतनी बजे मंदिर में जाना है, इतनी बजे मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर चालू हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर में आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में राजभोग लगेगा, इतनी बजे मंदिर में शयन की आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में यह कार्य होगा। पर सुब्बा राय शिवजी का ऐसा भगत था कि जिसके पास में दिन रात काम में लगा रहता था, तो समय की कोई गणना ही नहीं थी कि कितनी बजे मंदिर जाना है, कितनी बजे मंदिर पहुंचना है, कितनी बजे भगवान को जल चढ़ाना है, कितनी बजे भगवान का स्मरण करना है, कितनी बजे मंत्र जाप करना है, कितनी बजे नाम जाप करना है। कितनी बजे परमात्मा का स्मरण करना। सुब्बा राय सीधा था, भोला था, कोई काम बता देता था, वहां चले जाता था, काम करता, मंदिर पहुंचता। अब लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर बनाया था, लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर का निर्माण करा था, उसमें समय की सारणी थी। आपके यहां भी जितने मंदिर होंगे, यवतमाल में जितने मंदिर होंगे, यवतमाल के आसपास में जितने मंदिर होंगे, सबकी समय सारणी होगी। इतनी बजे सुबह 6 बजे काकड़ आरती होगी, इतनी बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भगवान का भोग लगेगा, इतनी बजे शयन की आरती होगी, इतनी बजे संध्या आरती होगी, इतनी बजे भगवान का पट बंद हो जाएगा। पर कोई कोई भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास में समय नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि वो सुबह जिस समय मंदिर खुला हो